देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास कितना दे रखा है बेटा, 4 kg। तो आपको ये बोला जा रहा है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ ब्लॉक इज इन रेस्ट। इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ये, और वो किस में है, पूरा का पूरा ब्लॉक रेस्ट में। तो उस कंडीशन में इस ब्लॉक में टेंशन कितना आएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। ठीक है, मीन्स इस टी की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो अब इसका वेट फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, mg कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर। कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर। और ये एंगल भी कितना होगा इससे, ये एंगल भी कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन पर ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक तो थीटा के पास वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, mg cos 30, mg cos 30। और 90 डिग्री पर कौन सा हो जाएगा, पैरेलल टू प्लेन कौन सा हो जाएगा, mg sin 30, mg sin 30। ठीक है, अब अपने देखो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे, एक तो टेंशन नेगेटिव x में, और दूसरा mg sin 30, mg sin 30। और ब्लॉक अगर रेस्ट में हो, अगर ब्लॉक किस में हो, रेस्ट में, तो F नेट ऑन ब्लॉक कितना होगा, F नेट ऑन ब्लॉक कितना होगा बेटा, 0। कितना होगा, 0। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर F एक्सटर्नल या F नेट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो मीन्स यहाँ से अपने क्या बोल सकते हैं कि टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mg sin 30, mg sin 30। तो यहाँ से T इज इक्वल टू m की वैल्यू दे रखी कितनी, 4, g की वैल्यू कितनी होती है, 10, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 2 पर गया, तो यहाँ से 2 × 10 कितना हो जाएगा बेटा, 20 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। मीन्स टेंशन की वैल्यू उस स्ट्रिंग में कितनी आ गई, 20 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।